गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज नेशनल इनकम क्या है, और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमें ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, सिटीजन कौन है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, जैसे जीएनपी कैसे निकालना है, एनएफआईए क्या है, एनआईटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन इसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा, नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, हु इज नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कौन इंसान नॉर्मल रेजिडेंट है। यानी नॉर्मल का मतलब है एक नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, एक नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, और रेजिडेंट का मतलब रिजाइड्स। तो इसमें दो पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है हमें। पहला कि अ पर्सन resides in a country more than a year। ठीक है, यानी मेन फोकस किस चीज पे, पहले ये मोर देन अ ईयर। एक तो ये रिजाइड्स मतलब रह रहा है, यानी कोई भी एक इंसान हमारे कंट्री में यानी इंडिया में या किसी और कंट्री में कहीं जाता है तो वो रह रहा है एक साल से ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं कोई इंसान आया बाहर से, जॉब कर रहा है हमारे इंडिया में, उसको रहते हुए एक साल से ज्यादा हो गया है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है। अभी इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से वो नॉर्मल रेजिडेंट है। मैं कहीं जॉब करने के लिए गया, मान के चलिए मैं यूएस चला गया और मुझे वहां रहते हुए एक साल से ज्यादा हो गया, तो मैं क्या कहला जाऊंगा, वहां के लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहला जाऊंगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in that country। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिकली इंटरेस्ट, यानी वो अपना पैसा यानी पैटर्न ऑफ इनकम, वो किस तरीके से अपनी इनकम को अर्न कर रहा है, पैटर्न ऑफ इनकम, कैसे खर्च कर रहा है, कैसे अर्न कर रहा है, कैसे वो सेव कर रहा है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पैटर्न ऑफ इनकम। यानी उसको सैलरी कौन सी कंपनी दे रही है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट में कोई इंसान काम कर रहा है तो इंडिया के अंदर बाहर से आके, और वो यहाँ पर रह भी रहा है, रेंट दे रहा है, परचेज भी कर रहा है, उसने यहाँ पे कार भी खरीद रखी है, उसने जो है वो सुबह सुबह जाके अपने कपड़े भी, खाना पीना, सारा खर्चा पानी वो ही कर रहा है। तो वो किस तरीके से अपनी इनकम को खर्च कर रहा है, पैटर्न ऑफ इनकम, किस तरीके से कमा रहा है, किस तरीके से खर्च कर रहा है। उसने सेविंग, हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, प्रॉपर्टी खरीद रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अपनी सेविंग हमारे बैंकों में जमा है, उसकी अकाउंट में सैलरी आ रही है। तो ये सारी चीजें वो हमारे इंडिया में रह के कर रहा है। तो दो चीजें बहुत ज्यादा मेन फोकस है। अ पर्सन रिजाइड्स इन अ कंट्री मोर देन अ ईयर, यानी मोर देन अ ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस है, एक साल से ज्यादा। दूसरा, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी वो खर्चा पानी जितना भी खाना पीना रहना सेविंग इन्वेस्टमेंट वो हमारे कंट्री के अंदर रह के कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अच्छा, जैसे कि और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि एन इंडियन पर्सन वर्किंग इन यूएसए। ठीक है, कोई भी एक इंसान काम कर रहा है यूएसए के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं यूएसए गया, मैंने वहां पे जॉब करनी थी, मैंने जॉब कर ली, अब मैं वहां के लिए नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। ऐसे ही आपके जानने वाले, हमारे जानने वाले बहुत से लोग बाहर जॉब कर रहे हैं और कई कई सालों तक वो लौट के नहीं आते, 5-5 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाए जाते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, मतलब वो यहाँ रह नहीं रहे हैं, यहाँ खर्च नहीं कर रहे हैं, वहां पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज नहीं है इन दैट कंट्री, जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे वो खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका भाई कोई यूएसए में, इटली में कहीं पे भी जॉब कर रहा है और वहां पे उसको वो टाइम को रहते हुए मोर देन ईयर हो गया है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो वो वहां के लिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक है सिटीजनशिप, मैं इसी में आगे कंटिन्यू करूंगा, सिटीजनशिप। ठीक है, ये लीगल कंसेप्ट है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इट्स अ लीगल कंसेप्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में पैदा हुआ,
ठीक है, मेरी जो बर्थ है वो इंडिया में है, तो ऑटोमेटिकली मुझे सिटीजनशिप कहाँ की मिल गई, इंडिया की मिल गई। मतलब जहां हमारा जन्म होता है, ठीक है, जहां के हमारे माँ बाप होते हैं, वहां की ऑटोमेटिकली तरीके से हमें वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये क्या है, पहली चीज लीगल कंसेप्ट, ठीक है, लीगल कंसेप्ट मतलब आप अमेरिका में रहते हो, आप अमेरिका में पैदा होगे तो आपको लीगल तरीके से वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने कहा नॉर्मल रेजिडेंट है किसी कंट्री में, मैं जाके यूएस में चला जाऊं, वहां पे मुझे 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए रहते हुए, तो मैं वहां पे अप्लाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, अप्लाई, अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। और हर कंट्री का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि कोई कंट्री 3 साल में अप्लाई करवाएगी, कोई कंट्री 5 साल में करवाएगी, कोई 10 साल में करवाएगी, वट एवर द नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। वो अप्लाई करेगा, उसको मिल जाएगी सिटीजन, तो वो वहां का सिटीजनशिप भी, वोटिंग राइट्स भी उसको मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जब भी हम बाहर जाते हैं किसी कंट्री में, आप जाए कभी मौका लगे जाओ या गए हो, तो हमारा जो पासपोर्ट है वो हमारी एक पहचान है, ठीक है, इंडियन पासपोर्ट। तो यानी क्या है, उस पर लिखा होता है सिटीजनशिप, यानी हम कहाँ के नागरिक हैं,